हम्म। हो वही की अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति आज के ब्रह्म मुहूर्त में, आज की ब्रह्म वेला में भी हम उन महान प्रभु पार ब्रह्म परमेश्वर के, जगदाधिपति जगदीश्वर के दिव्य महान स्वरूप का ध्यान करते हुए भगवान की कृपाओं का स्मरण, अनुभव और गुणगान करते हुए अपने हृदय को, अंतकरण को पावन करने का, अंतकरण को प्रभु के भावों से भरने का, सुसंस्कारों से संस्कारित करने का प्रयास करेंगे। मनुष्य का जीवन बड़ा ही दुर्लभ है। मानव की देह सृष्टि की सर्वोत्तम उपलब्धि है और ये शरीर के साथ में आत्मा का संबंध अस्थाई है, अनिश्चित है। कब तक है इसका कोई भरोसा, कोई प्रमाण नहीं है। इसलिए अत्यंत जागरूकता और सावधानी रखते हुए अपने आप को परमात्मा से जोड़कर भगवान की सन्निधि के आलोक में सुसंस्कारित, विकसित और आध्यात्मिक बनाना चाहिए, जिससे अपना अगला जन्म ऐसे ही देवों के घर हो, जहां से वर्तमान की यात्रा आगे बढ़ सके। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता के छठे अध्याय में यही बात समझा रहे हैं कि योग के मार्ग पर चलते चलते यदि कोई योगी, योगिनी, साधक साधिका योग भ्रष्ट भी हो जाए, तब भी उसका पतन नहीं होता। जिसका व्रत, जिसका संकल्प टूट जाए और जो फिर से संकल्प ले लें, वो फिर से आगे बढ़ चलता है। क्योंकि असफलता, हार सफलता का ही, जीत का ही एक हिस्सा है। लाखों बार बच्चा गिरता उठता है, लेकिन गिरते उठते उसका ऐसा अभ्यास होता है कि फिर वो दो ही पांवों पर जीवन भर चलता है और कभी नहीं गिरता। तो संकल्प और व्रत अभ्यास के लिए लिया जाता है। जिसमें निपुण नहीं हुए, उसमें निपुणता प्राप्त करने के लिए लिया जाता है। जब साधक अपने आप को विश्वात्मा परमात्मा से जोड़े रखने में सफल हो जाता है, निपुण हो जाता है,
तो उसका जीवन ही संकल्पमय हो जाता है। फिर संकल्प लेने की आवश्यकता नहीं होती, फिर तो जीवन ही संकल्पमय हो गया। लेकिन जब तक जीवन संकल्पमय नहीं होता, तब तक साधक को साधना के सुपथ पर संकल्पों की डोरियों से स्वयं को बांधकर चलाना चाहिए। मनुष्य जीवन के महत्ता को, इसके मूल्य को समझते हुए बड़ी ही सावधानी पूर्वक इसका सम्मान करते हुए नश्वर देह के साथ में आत्मा को जोड़कर सत्कर्मों से अपने कर्माशय को उत्तम बनाना चाहिए। सो आइए ब्रह्म मुहूर्त की इस पावन वेला में हम अपने हृदय को, हृदय सम्राट, हम अपनी स्वात्मा को विश्वात्मा परमात्मा से जोड़कर परमात्मा की महिमा का ध्यानस्थ होकर जीवन में अनुभव करें। प्रभु की लीलाएं सब विश्व में सब ओर बिखरी हुई हैं। अंदर बाहर सर्वत्र परमात्मा के नाना कार्य चल रहे हैं। उनके अनंत कार्य उन विश्वकर्मा को सहज ही ज्ञान के चक्षुओं के आलोक में अनुभव कराने में सक्षम है, क्योंकि कृति हमेशा दृष्टा को कर्ता की ओर ले जाती है। संसार भगवान की कृति है, हमारा शरीर भगवान की कृति है। संसार और भगवान के बीच में बड़ा गहरा संबंध है। अपना शरीर और भगवान के बीच में बड़ा गहरा संबंध है। संसार से जो भी बना है, पंचभूतों से जो भी निर्मित हुआ है, वो जगत का पदार्थ मात्र, वस्तु मात्र, शरीर मात्र परमात्मा से गहरा संबंध रखता है। उस शरीर के जन्म से पूर्व के परमाणु और शरीर रूप में संघात को प्राप्त हुए, संगठित हुए पंचभूतों के अणु परमाणु और शरीर के आत्मा से वियुक्त होने के बाद वो परमाणु बिखर के जहां भी पंचभूतों में विलीन होते हैं, तब भी वो परमाणु जाकर वो अगले शरीरों के, अगली वस्तुओं के, अगले पदार्थों के कारण उपादान बन जाते हैं, तब भी परमात्मा के संपर्क में रहते हैं। तो चेतना भी परमात्मा के संपर्क में शाश्वत है और शरीर के अणु परमाणु भी परमात्मा के संपर्क में शाश्वत है। तो यदि हम इस प्रकार से इस जीवन की लीला में उस लीलाधर को देखने का प्रयास करें, यदि हम संसार के इस विश्व पटल पर उस विश्वात्मा, विश्वनियंता, विराट परमेश्वर को देखने का, जो सर्वव्यापक है और सर्वांतर्यामी है, जो सर्वज्ञ और निराकार है, उसको उसकी शक्तियों के साथ विश्व में कार्य करते हुए विश्वकर्मा के रूप में पूजना शुरू करें। भावना में और ज्ञान चक्षु से जगत और जीवन में उसे देखें, तो हमारे
उत्तम कर्म बन सकते हैं, उत्तम हमारे संस्कार बनेंगे, जो हमें आध्यात्मिक ज्योति प्रदान करेंगे, हमें आध्यात्मिक प्रकाश प्रदान करेंगे और आत्म उत्सर्ग की ओर हमें लेकर आगे बढ़ेंगे। सो आइए, जिस किसी आलती पालथी में आप बैठे हैं उसे व्यवस्थित कर लें। कमर, पीठ और गर्दन को सीधा रखें, सहज रखें, नेत्रों को कोमलता से बंद कर लें। दोनों हथेलियों को गोद में रख लें, बाईं के ऊपर दाईं। मुनियों की तरह, सिद्धों महर्षियों की तरह, ऋषियों ऋषिकाओं की तरह आसनस्थ होकर मुखमंडल पर माधुर्य और गंभीरता लाकर अपनी चेतना को विश्व चेतना परमात्मा से जोड़ लें। अपने आप को, अपनी देह के कण कण को प्रभु की उपस्थिति से युक्त अनुभव करें। अपने ज्ञान चक्षु से भगवान के संसार में, भगवान के जगत में, भगवान के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उन्हें महसूस करें। सर्वप्रथम बाहर से भीतर आने वाली श्वास को पकड़ें। ये प्रभु का प्रेम है, प्रभु की करुणा है। इसके सहारे देह को अनुभव करें। दिव्य नाद सुने, दिव्य प्रकाश देखें। प्रभु के नाम का मन ही मन मानस जप करें। जप के साथ साथ जीवन और जगत में प्रभु का चिंतन करें। सूर्य चंद्रमा में, बुध बृहस्पति में, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश में, पहाड़ पर्वत नदियों सागर में, कलियों में, फूलों में, पत्तों में, वृक्षों में, पशु पक्षियों में, देह के अंग प्रत्यंगों में, सृष्टि में, ऋतुओं में, संवत्सरों में चिंतन करें। मैं 5-7 मिनट मौन होता हूँ। डूब जाएं गहराई में और जन्म जन्म के सच्चे साथी, परम दयालु करुणा सागर परमेश्वर का ध्यान करें। ओम कीजिए।
हो हो। इस प्रकार प्रभु का जीवन और जगत में, शरीर और संसार के कण कण में, जगत की अनूठी, अद्भुत, विचित्र प्रभु की रचनाओं में, सागर सरिताओं में, पहाड़ पर्वतों में, नदियों सागरों में, वृक्ष लताओं में, पशु पक्षियों में, शरीरों में, खाद्य पेय वस्तुओं में, भगवान की महिमा को देखते, विचारते, प्रभु नाम का स्मरण करते, दिव्य नाद, दिव्य प्रकाश सुनते और देखते हुए जो अनुभव किया, प्राणापान करते हुए उन पावन भावों को आत्मसात करें और भगवान का धन्यवाद करें। प्रभु का धन्यवाद करते हुए उस विश्वकर्मा, जगत नियंता, सर्वशक्तिमान, परम दयालु परमात्मा को प्रणाम करते हुए उनसे जुड़ी भावनाओं को लेकर भीतर से बाहर आए, स्क्रीन पर देखें, दोनों हथेलियों से मुखमंडल का स्पर्श करें, उंगलियों के मध्य से पलकों को खोलते हुए भीतर से बाहर। ओ ओ सो देखिए, विगत दिनों हमारा ध्यान के उपरांत श्रीमद् भगवत गीता का, जहां स्वाध्याय चिंतन मनन छठे अध्याय के योग भ्रष्ट होने के बाद योग भ्रष्ट पुरुष का, स्त्री का क्या होता है, कैसी उनकी गति होती है, उससे संबंधित प्रकरण चल रहा था। संबंधित प्रकरण में हमारा 40वां सूत्र हो गया था, 40, 41वां और 42 की ओर हम बढ़ रहे थे। तो थोड़ा पीछे आते हुए 41वें श्लोक से आज चिंतन प्रारंभ करें। अनुभूमि का देखिए, अब योग भ्रष्ट पुरुष की गति कथन करते हैं। योग भ्रष्ट का अर्थ है जिसने योग का संकल्प लिया हो और वो उस संकल्प को बीच बीच में भंग कर देता हो, इसी को योग भ्रष्ट होना कहते हैं। योग के मार्ग से च्युत हो जाना, योग के मार्ग से डिग जाना ही योग भ्रष्ट होना है। भगवान ने संसार बनाया है, संसार को जानने समझने के लिए वेद का ज्ञान दिया है। वेद के ज्ञान को पढ़ने, समझने और उसके अनुसार जीवन जीने के लिए
मन, बुद्धि, अंतकरण और बहिष्करण, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, शरीर में अंग प्रत्यंग और सामर्थ्य पूरा है। तो ये सामर्थ्य, ये सारी शक्तियों का सृजन इसी संसार को समझने के लिए किया है। हम सब ने अनुभव शब्द को बहुत बार सुना है। किताब का ज्ञान शाब्दिक ज्ञान है, वो थ्योरी है, लेकिन अनुभव प्रैक्टिकल होता है। और प्रैक्टिकल में, अनुभूति में और शाब्दिक जानकारी में जमीन और आसमान का, धरती और आकाश का अंतर होता है। व्यक्ति जब घटना से गुजरता है तो जो अनुभव के होने पर जो अनुभूति वाले ज्ञान का उजाला होता है, वही वास्तव में उसकी चेतना को शिक्षित करता है, उसके मस्तिष्क को, उसके मन को और उसकी बुद्धि को शिक्षित करता है। बाकी किताब का ज्ञान प्रभावित करता है, लेकिन बोध तो अनुभूति से होता है। बोध तो अनुभूति से होता है। तो ज्ञान के साथ में, थ्योरी के साथ में यदि आदमी संसार को और इंद्रियों के सुखों को प्रैक्टिकल करके, अनुभव करके उनसे ऊंचा उठे, तो अवश्य ही वो सफलता के सोपानों को चढ़ सकता है। भगवान ने 10 इंद्रियां दी, 11वीं उभय इंद्रिय ज्ञानेंद्रिय दी है। 10 इंद्रियों में 5 तो कर्म इंद्रियां हैं और 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। जो ज्ञान इंद्रियां हैं वो ज्ञान कराने वाली इंद्रियां हैं, और जो कर्म इंद्रियां हैं वो कर्म कराने वाली इंद्रियां हैं। सामान्य मनुष्य, स्त्री पुरुष, पशु पक्षी कर्म प्रधान होते हैं। जिधर उनको सुख दिखाई दे रहा हो, बिना परिणाम पर विचार किए उधर दौड़ पड़ते हैं। और विशेष मनुष्य, विशेष स्त्री पुरुष ज्ञान प्रधान होते हैं। वो कर्म को ज्ञान के द्वारा, ज्ञान के प्रकाश में करते हैं। वो ज्ञान के साथ साथ ही आगे बढ़ते हैं। अगर जहां जिस चीज का उनके पास ज्ञान न हो, पहले ज्ञान प्राप्त करते हैं और फिर कर्म करते हैं, तो फिर वो कर्मों के बंधन में फंसते नहीं। वो कर्म इंद्रियों के कार्यों में, कर्म इंद्रियों से प्राप्त सुखों में मोहित नहीं होते, प्राप्त सुखों में बंध नहीं जाते। अगर ज्ञान पूर्वक या किसी भी कर्म का पहले ज्ञान कर लिया हो तो, और ज्ञान के होने पर भी यदि कोई कर्म ज्ञान के विपरीत कर रहा है, क्योंकि ये जगत में 90-99% होता है कि आदमी जानते हुए भी ज्ञान के विपरीत कर्म कर रहा है।
तो इसका मूल कारण है कि ज्ञान अभी जानकारी वाला है, शब्द शाब्दिक है, किताबी है, अनुभूति वाला नहीं है। वो ज्ञान अभी चंचलता वाला है, वो ज्ञान विक्षिप्त अवस्था वाला है, वो ज्ञान अभी एकाग्रता वाला नहीं है, वो ज्ञान अभी गंभीरता वाला, विवेक वाला नहीं है। चंचल पुरुष स्त्री जानती है कि क्या कैसे है, लेकिन फिर भी यदि जानकारी के विपरीत कर्म करें तो अवश्य समझ लें कि वो गंभीर नहीं है। वो अभी जानते हैं, लेकिन इंद्रिय सुख उनके लिए अधिक प्रधान है। इंद्रिय की तृप्ति अधिक प्रधान है, और इस इंद्रिय सुख के जाल से ज्ञानी भी आसानी से बच नहीं पाते। विवेक और जानकारी में यही बड़ा अंतर है कि विवेक का जन्म प्रैक्टिकल से होता है, और जानकारी तो बिना प्रैक्टिकल भी पढ़ने से और सुनने से, देखने से हो जाती है। और जो देखने, सुनने और पढ़ने से जानकारी हुई है, उस जानकारी के अनुरूप प्रैक्टिकल करके जिन विषयों को हम नित्य भोगते हैं, उन विषयों को ज्ञान पूर्वक न भोगना ही न प्रैक्टिकल करना है। और उन विषयों को उस ज्ञान के द्वारा प्रयोग करना, उस समझ के द्वारा उन्हें भोगना, उन्हें भोगने का अभ्यास करना। जैसे एक छोटी सी गुड़िया, वो जो खेल दिखाती हैं, वो दो दो चार लकड़ियों पर एक रस्सी बांधकर उस पर चलती हैं, और उस पर डमरू भी बजाती हैं, अपनी खोपड़ी की चुटिया को भी घुमाती हैं, फिर भी वो गिरती नहीं है। इसे अभ्यास कहते हैं। ये कई बार गिरने के बाद में उस बिटिया को परिपक्व हुआ है। इसी प्रकार से जैसे यहाँ उसने एकाग्रता के द्वारा रस्सी पर चलने के अभ्यास को सादा पकाया है, ठीक इसी प्रकार इंद्रियों से जो संसार में अनुभव करते हैं सुखों के, तो वहां पर भी साधक बार बार अनुभव करके उन अनुभवों को पक्का करता है। जीभ पर नियंत्रण करने के लिए वो कई बार अनुसंधान करता है कि मेरी जिह्वा पर नियंत्रण हो, रसना पर नियंत्रण हो। वो अपने नेत्रों पर, चक्षुओं पर नियंत्रण करने के लिए कई बार मेहनत करता। श्रोत्रों पर नियंत्रण करने के लिए कि वो क्या सुने क्या ना सुने, जो न सुनना चाहिए उसको सुनने में रुचि है तो क्यों है। जो चीज मिलती नहीं वो सोने की तरह आकर्षक होती है, उपयोगी लगती है, उसका अभाव अखरता है। लेकिन वही चीज मिल जाने के बाद में मिट्टी जैसी
मिट्टी के समान अरुचिकर हो जाती है, अनुपयोगी हो जाती है, क्योंकि सोने का बहुमूल्य मिलता है और मिट्टी का कुछ भी नहीं। तो कीमत उस ज्ञान की है जो अनेकों अभ्यास, लंबे संघर्ष, लंबे योगाभ्यास, वैराग्य के द्वारा जो स्थिर किया हुआ है। जैसे वो खेल दिखाने वाली गुड़िया ने अभ्यास किया है, ऐसे जब पांचों इंद्रियों के ऊपर, रसना के ऊपर, घ्राण के ऊपर, स्पर्श के ऊपर, रूप के ऊपर और शब्द के ऊपर अभ्यास कर करके जब इन इंद्रियों के विषयों पर और इन विषयों की और इच्छाओं के अनुरूप ले जाने वाले मन के ऊपर साधक का कंट्रोल होता है, तो फिर वो योग भ्रष्ट होने से बच पाता है। नहीं तो लगभग सब योग भ्रष्ट होते हैं। हर दिन होते हैं, दिन में कई कई बार होते हैं। अगर सर्वे करें 1,000 लोगों का, तो मुश्किल से शायद एक आदमी नहीं मिलेगा। 1,00,000 लोगों का सर्वे करोगे तो मुश्किल से शायद 2 आदमी भी नहीं मिलेंगे। लाखों और करोड़ों लोगों में कोई बिरला मिल जाए तो मिल जाए जो योग भ्रष्ट न होता हो, जो योग से न गिरता हो। योग क्या है? योग है स्वयं के मन को साधना, योग के सिद्धांतों पर चलाना, उनसे भटकना नहीं, उनसे गिरना नहीं, यम नियमों के विपरीत कदम रखना नहीं। तो लगभग योग भ्रष्ट की श्रेणी में ही लोग आते हैं, क्योंकि योगी जो पुरुष हैं वो उस उच्चता को अनेक जन्मों के तप से, तपस्या से, पुरुषार्थ से प्राप्त करते हैं। केवल एक जन्म की मेहनत नहीं होती। तभी हम देखते हैं कुछ ऐसे होते हैं कि वो नहीं खाना तो नहीं खाना, नहीं देखना तो नहीं देखना, नहीं सुनना तो नहीं सुनना, नहीं बोलना तो नहीं बोलना, ये काम नहीं करना तो नहीं करना। एक बार मना किया, मुख मोड़ लिया, तो फिर मोड़ ही लिया। ऐसे बिरले लोग होते हैं। तो योग भ्रष्ट होने पर भी शोक सागर में न डूबने, उससे बचने के लिए ये प्रेरणा यहाँ पर करी जा रही है। और योग भ्रष्ट व्यक्ति का भी पतन नहीं होता, उसकी भी गाड़ी जहां पर रुक गई है, अगली बार फिर वहीं से चल पड़ेगी, ऐसा उसको भरोसा दिलाया जाता है कि वो योग भ्रष्ट हो गया है, गिर पड़ा है, तो चिंता न करें, वो फिर से उठ जाएं और योग की पगडंडी पर चल पड़े। क्योंकि दुनिया को देखने वाला भगवान, बनाने वाला तो सब जानता है कि हम गिर क्यों रहे हैं, हम उठने की इच्छा क्यों रख रहे हैं, हम कितने साफ सुथरे और मैले कुचेले हैं।
हम कितने पावन पवित्र और यम नियमों के विपरीत ख्यालों वाले हैं। भगवान तो सबको देख रहा है। प्राणी में जो जिसके प्रति अनुराग है, अपनी आत्मोन्नति के प्रति, तो भगवान उसको भी देखते हैं और देखकर उसके आगे का रास्ता बनाते हैं कि वो किधर से जाएगा तो जल्दी वो मुकाम तक पहुंच जाए। उसको परखने, उसको पक्का करने के लिए, उसको खरा खरा बनाने के लिए उसके मार्ग में भगवान सूल बिछा देते हैं, कष्ट पैदा कर देते हैं, उतार चढ़ाव पैदा कर देते हैं, संघर्ष पैदा कर देते हैं, उसको भटकाने वाले विषय बिछा देते हैं ताकि वो आगे बढ़े, ऊंचा उठे। लेकिन प्रतिकूलताओं के अंदर अपना परीक्षण करता हुआ, अपने आप को परखता हुआ कि कभी वो लौट ना आए, कभी वो गिर ना जाए। क्योंकि जीवन आत्मा के लिए है, इंद्रियों के सुखों के लिए नहीं है। इंद्रियों के सुख तो उन विषयों से मुक्ति दिलाने के लिए, उसको उनसे ऊपर उठाने के लिए है कि वो व्यक्ति को बुलाते हैं कि वो उन्हें भोगें, खाएं, पिएं, चखें और उनके सार को समझ लें और फिर उनका त्याग करके आगे बढ़ जाए। तो योग भ्रष्ट हो जाने पर भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि आगे गाड़ी वहीं से चलेगी। सो अधिक न कहते हुए, योग भ्रष्ट की जो ये यहाँ से 41वें श्लोक से चर्चा आरंभ हो रही है, इस चर्चा को और आगे हम करेंगे। अभी जो सुना और समझा उस पर 2 मिनट अमल करें, आंख बंद कर लें, विचार करें अपने बारे में, अपने जीवन के बारे में, और स्वयं को संकल्पित करें कि हम भी जीवन में कभी योग भ्रष्ट हो गए हैं तो घबराएं नहीं और उसी पावन पथ पर आगे बढ़े, स्वस्थि के मार्ग को न छोड़ें, योग के पथ को न छोड़ें, यम नियमों को न छोड़ें। 2 मिनट में मौन होता हूं। इस पर आत्मचिंतन करें, स्वयं को संकल्पित करें और भगवान का धन्यवाद करें, फिर शांति पाठ करें। ओम कीजिए।
इस प्रकार आत्मचिंतन करते हुए और ऐसी परिस्थिति जीवन में कभी आए तो फिर स्वयं को उत्साहित करके योग पथ पर चलने के लिए, संकल्पित करने के लिए अपने मन में प्रगाढ़ भावना बनाए कि गिरने के डर से उठना नहीं छोड़ेंगे, असफलता के डर से सफल होने का उद्यम नहीं त्यागेंगे, फेल होकर पास होने के प्रयास का त्याग नहीं करेंगे। योग के मार्ग पर कभी गिर गए, यम नियमों का भंग हो गया तो यम नियमों का पालन करना ही छोड़ देंगे, ऐसा नहीं करेंगे। असफल हो गए, कोई बात नहीं, फिर से संकल्प लेंगे, फिर से यम नियम का पालन करेंगे, फिर से ईश्वर का भाव बना करके कर्म करेंगे। असफलता का मुख्य कारण यह है कि अभी हम उस विषय में प्रवीण नहीं हुए, कुशल नहीं हुए, विषय के प्रभाव से अपने आप को बचाने में कुशल नहीं हुए। वो योग्यता जिस दिन आ जाएगी उस दिन विषयों के बीच से निकल जाएंगे अप्रभावित रहते हुए। लेकिन उसके लिए उस गुड़िया की तरह हमें पहले अभ्यास करना होगा, और अभ्यास से ही वैराग्य होता है। ज्यों ज्यों अभ्यास से ज्ञान परिपक्व होता है, समझ परिपक्व होती है, उसी से व्यक्ति के अंदर उचित अनुचित के साथ व्यवहार होने लगता है, उचित का ग्रहण, अनुचित का त्याग करने लगता है। वही वैराग्य है। तो हम इस योग भ्रष्ट विषय के स्वरूप को गहराई से समझें और योग भ्रष्ट को भी निरुत्साह से बचाने के लिए जो यहाँ वास्तविक स्वरूप बताया है गीता में, उसका मनन चिंतन करते रहे। अब भगवान की भावना रखते हुए शांति पाठ करें। शांति शांति शांति। ओम। ओ, आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु से सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इति ओम। शांति।